नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। वक्त हो गया है अपने इंदौर की खबरों पर नजर डालने का। इंदौर में क्राइम ब्रांच में पदस्थ हेड कांस्टेबल दीपक थापा को आपत्तिजनक हरकत के आरोप में लाइन अटैच कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने घर के बाहर खड़े होकर अशोभनीय कृत्य की, जिसका वीडियो किसी व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति दीपक थापा ही पाए गए, जिसके बाद तत्कालीन प्रभाव से उन पर यह कार्रवाई हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये पहली बार नहीं है। बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह की हरकत हो चुकी है, जिससे क्षेत्र की महिलाएं और बच्चियां परेशान हैं। फिलहाल विभाग जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को सीधे जिले का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था और योजनाओं को मैदानी करते हुए उस पर समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों के सीधे संवाद की और समस्या सुनी और जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया। शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री ने सीधे कलेक्ट्रेट स्वरोचित रोमवेश को तत्कालीन प्रभाव से हटाया। जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधन पीसी धनवाल को निलंबित करने का निर्देश दिया। वहीं गुना जिले के तलाशी के दौरान मिली नकद राशि में हेराफेरी का मामला पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी को पद से हटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी यदि फील्ड में रहकर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिले के जिला मुख्यालय पे मैंने आज आकस्मिक दौरा भी किया है और जन समस्या जानकारी लेकर के कई सारे अलग अलग प्रकार की शिकायतें भी मुझे प्राप्त हुई है और मैंने आज ये जो दौरा किया उसका परिणाम हो सकता रात तक आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए। जवाबदारी उनके नियुक्ति के साथ ही होती है। ऐसे में अगर मैदानी कार्रवाई पे शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मैदान में रहने के बजाय फिर उनको वल्लभ भवन बिठाना ज़्यादा अच्छा है। इंदौर में बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से राहत कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि गौरी प्लास्टिक नाम के संचालित स्क्रैप प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जो भड़क उठी और जिसे देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग के समय फैक्ट्री में कुछ मजदूर मौजूद, जिन्हें दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल विभाग ने करीब 5 पानी के टैंकर से आग पर काबू पाया है। प्रारंभिक जांच में पता लगा है इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। ये प्लास्टिक का गोडाउन है, स्क्रैप है प्लास्टिक, उसमें आग लगी है। इसका प्लास्टिक गोडाउन का नाम है गौरी प्लास्टिक। इनके मालिक है मोहम्मद इरफान। इनमें आग लगी थी तो हम लोग पहले क्या है आर स्टेशन के पास नहीं, फायर का इंचार्ज हूँ यहाँ पे, तो गाड़ी लेके 2 गाड़ी हम लेके आए तो आग ज़्यादा थी तो हमने 4-5 गाड़ी और बुलवा दी। हमारे सभी फायर इकट्ठे कर लिए, हमने चारों तरफ गाड़ी लगा के कंट्रोल कर लिया है। वो अच्छा है। आसपास रहवासी भी कमरे बने थे कर्मचारियों के, उनको सुरक्षित उनको बाहर गैस की टंकी वाला बाहर निकलवा दी। लोगों की अंदर भी एक तो टंकी थी वो भी निकलवाई है। कोई जनहानि नहीं हुई है। मैंने मालिक से बात कर ली है, कोई अपना कर्मचारी को हताहत तो नहीं है। बोला कर्मचारी बोले नहीं सर हम बाहर निकल गए थे, संडे था। प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री नहीं, प्लास्टिक स्क्रैप है, गौरी प्लास्टिक के नाम से। तो ये घटना है ये, और हमने कंट्रोल कर लिया है काफ़ी। फिर भी अब जेसीबी बुलवा के हम पलटा के अभी 1-2 घंटा लगेगा, बढ़ेगी नहीं, आपको कंट्रोल कर। इंदौर में ईवी अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें सभी को हैरान कर दिया है। जिस शव को अब तक 6 साल का मासूम तन्मय माना जा रहा था, वे दरअसल सोफे का जला हुआ फोम निकला। ये सनसनीखेज जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है, जो डॉक्टरों ने पुलिस को सौंपी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के 4 दिन बाद भी बच्चे का सिर और धड़ अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस जिस सामग्री को लेकर शव समझकर अस्पताल पहुंची थी, उसे केवल पैर का ही हिस्सा मिला है। अब फोरेंसिक टीम एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चे का शव ढूंढ रही है और उसकी तलाश में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये साफ हुआ कि हादसे में किसी को करंट नहीं लगा था, बल्कि सबकी दम घुटने और धुएं से मौत हुई थी और आग में झुलसने से हुई थी। बताया जा रहा है कि इस घटना में उद्योगपति मनोज पुलैया समेत 8 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम एंगल में जुटी हुई है और हालांकि बच्चे का शव मिलने की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
इंदौर में फायर सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस संबंध में औपचारिक बैठक बुलाकर सभी संबंधित अधिकारियों को तलब की। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार और फायर सेफ्टी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी इमारतों में फायर सेफ्टी व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि G+3 और मल्टी इमारतों की विशेष रूप से जाँच हो। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम कल फील्ड में उतरकर अभियान शुरू करेगी। इसकी शुरुआत भंवरकुआ में व्यस्त मार्गों से होगी। प्रशासन ने 15 दिन का समय लिया है। इस अवधि में फायर सेफ्टी व्यवस्था पूरी नहीं होने पर संबंधित भवनों और लोगों से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सभी जो हमारे एसडीएम से, तहसीलदार थे और जो हमारे बिल्डिंग ऑफिसर्स से, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से, वो नगर निगम कमिश्नर, सभी लोग की पूरी टीम थी। और जो हमारा अभियान है वो कि सभी G+3 जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसमें प्रॉपर फायर प्लान, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट सब चीज़ रहनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने इसकी समीक्षा करी। गत वर्ष भी ये चीज़ की गई थी, कई बिल्डिंग्स में हम लोगों ने सिस्टम को लगाया भी था। और सबको तो आज की इस बैठक में ये पॉइंट्स हुए कि सारे G+3 बिल्डिंग्स में ये सारे सिस्टम्स रहने चाहिए। हमारी टीम कल से जाना शुरू करेगी इसमें, और हम अभी शुरुआत यहाँ से करेंगे कि जो हमारे भंवरकुआ या जो वेस्टर्न मार्केट के क्षेत्र है वहाँ से अभियान शुरू होगा। वहाँ पे हम लोग सबको बताएंगे कि आपका फायर प्लान होना चाहिए, नोटिसेस देंगे। ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट अगर वायलेशन रहेंगे तो उसमें नोटिस दिए जाएंगे। और अभी 15 दिन के लिए हम सभी लोग को समय देंगे कि आप लोग अपने यहाँ प्रॉपर फायर प्लान लगाकर फायर इक्विपमेंट्स को प्लेस कर लें, जिससे किसी प्रकार की अगर दुर्घटना की स्थिति यदि बनती है तो हम लोग की पूरी तैयारी रहनी चाहिए उसमें। और उसके बाद अगर 15 दिन के बाद ये सारी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो हम लोग फिर इसमें सख्त कार्रवाई भी आगे करेंगे। सर, मॉक ड्रिल भी करी जाएगी? जी, सभी ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मार्केट क्षेत्र है, वहाँ पे मॉक ड्रिल करी जाएगी। कुछ हम बिल्डिंग्स में भी अगर कभी भगवान न करे लेकिन यदि स्थिति ऐसी बनती है तो कैसे एस्केप रूट रहेगा, कैसे लोगों को वहाँ से निकास करना होगा, तो इसकी पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी। सभी लोग सभी तरह की डिजास्टर के लिए हमको प्रिपेयर करने के लिए पूरा अभियान चलाया जा रहा है। और 15 दिन तक हम सभी लोगों को समय देंगे। उसके बाद यदि वो ये कार्रवाई नहीं करते हैं अपने यहाँ आवश्यक जो सुरक्षा व्यवस्था है तो हम लोग फिर यहाँ पर सख्ती से दंडात्मक कार्रवाई होगी। देखिए, आज एक संयुक्त बैठक जो राजस्व अधिकारियों और निगम के अधिकारियों, बिल्डिंग ऑफिसर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के साथ हुई थी। उसमें ये प्लान बना है कि हम लोग जो G+3 और उससे ऊपर के जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको 15 दिन का समय दिया जा रहा है कि वो अपना फायर सेफ्टी जो प्लान है उसको पहले एक बार दुरुस्त कर लें, वहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतज़ाम दुरुस्त कर लें। और यदि उसके बाद नहीं पाया जाता है तो फिर उन पर कार्रवाई भी होगी। और इस दौरान रैंडमली चेक भी किया जाएगा कि आवश्यक जो फायर के लिए जो सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि फायर सेफ्टी भी रहे, लोगों के लिए ऐसी कोई घटना होने पर तुरंत निकलने की व्यवस्था जो है, जो भी सेफ्टी रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका पालन। इंदौर में गायक करण औजला के शो को लेकर टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। आयोजन के बाद नगर निगम को टैक्स के रुपए केवल 27 लाख ही प्राप्त हुए हैं, जबकि अनुमानित राशि 1.25 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शो की 20,000 से ज्यादा टिकटें बिकी। औसत कीमत के आधार पर कुल कलेक्शन 12 से 15 करोड़ रुपए के बीच हुआ होगा। इस हिसाब से 10% टैक्स 1.25 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। मामले में आयोजकों पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर कार्यप्रणाली चल रही है। पहले भी ऐसे आयोजन में विवाद बन चुके हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। मनोरंजन कर नगर निगम को समय पर मिले और समय पर दें, ये हम लगातार लोगों को कह रहे हैं। हमने तो अपनी तरफ से सिंगल विंडो सिस्टम का भी प्रयास किया है। मुझे लगता है कि उसका महत्व आयोजकों को अब समझ में आएगा। और आज भी और भविष्य में भी मेरा सबसे आग्रह है आपके माध्यम से कि इंदौर स्वच्छता के साथ साथ संस्कृति और कार्यक्रमों की भी राजधानी है। देश के, दुनिया के बड़े लोग आएँ, कार्यक्रम करें, लेकिन एक तो समय से पहले सारी अनुमतियां ले लें, बिजली विभाग से ले लें, नगर निगम से ले लें, पुलिस से ले लें, और जो भी आवश्यक कर है वो भी एडवांस में जमा कर दें सारी चीज़ें बता के। अब वो नहीं बताते हैं, इसलिए ये थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं। देखिए, मनोरंजन कर जो है 2018 में परिषद के प्रस्ताव के अनुसार जो सकल आय है उस पर 10% का है। उसके संबंध में सभी आयोजकों को हम लोग पूर्व में भी कहते रहे हैं, और मैं फिर से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे बड़े इवेंट्स यहाँ हों, पर जो नियम अनुसार जो कर है उसको एडवांस में ही भर दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इस इवेंट में भी इसी प्रकार की जो कार्रवाई थी वो लोगों से, हमने आयोजकों से चर्चा भी की है। उन्होंने कुछ अभी 27 लाख 70 हज़ार रुपये जमा भी किए हैं। हमने उनको बोला है कि उनकी जो आय है उसके संबंध में वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करें, और उसमें जो कमी, अगर कोई कमी है तो उसको भी वो पूर्ण जमा करें।
इंदौर में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे नकुल नाथ का कांग्रेस पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे कार्यकर्ताओं के साथ सज्जन सिंह वर्मा के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने वर्मा की दिवंगत पत्नी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय यह है कि कुछ दिन पहले ही लंबे समय से बीमार चल रही वर्मा की पत्नी का निधन हुआ, जिससे कांग्रेस परिवार में शोक की लहर है। मीडिया से बातचीत में नकुल ने कहा कि उनका यह दौरा पूरी तरह व्यक्तिगत है। स्पष्ट किया जा रहा है कि वे केवल शोक प्रकट करने के लिए यहाँ पे आए थे, इस पे कोई भी राजनीतिक टिप्पणी ना की जाए। रविवार सुबह इंदौर उज्जैन मुख्य मार्ग स्थित धर्मपुरी बाईपास पर ब्रिज निर्माण के दौरान एक डंपर अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पर पलट गया। बताया जा रहा है कि रिवर्स लेते समय डंपर के अचानक संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। घटना के दौरान चालक केदार ने कूदकर अपनी जान बचाई, हालांकि उसके पैर में मामूली चोटें आई हैं। चालक की माने तो उस समय सड़क पर अन्य वाहन नहीं थे, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। सूचना मिलते ही धर्मपुरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैफिक को संभालते हुए मार्ग डायवर्ट किया। पुलिस के अनुसार इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। गौरतलब है कि इंदौर उज्जैन हाईवे पर 6 लेन निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते क्षेत्र में लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। नाम है आपका? केदार। ये क्या हादसा हो गया? मैं गाड़ी खाली करने आ रहा था रिविस, तो ये जगह साइड से दब गई। अच्छा, तो ये नीचे गिर? हाँ, नीचे हल्का था। क्या माल भरा हुआ था इसमें? हाँ, माल भरा हुआ था, तो गाड़ी बैठ गई, धस गया रास्ता साइड से। अच्छा, हाँ, और कुछ भी नहीं। क्या कोई सेफ्टी की कमी नजर आई क्या यहाँ पर? नहीं, ये क्या धड़ में आ गई गाड़ी, तो संभली नहीं रोड पे, तो वो क्या फिर बेलन नहीं बना गाड़ी का, धस गई। कौन सा वाहन है जो आप चला रहे हो? डंपर है। अच्छा, आप ड्राइवर हो क्या इसके? हाँ। कितने समय से चला रहे हो आप ये हो गए मेरे को 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। ये कहाँ का डंपर है? ये इंदौर का ही है। अच्छा, कौन सी कंपनी का है? ये टाटा है कंपनी। तो जब ये आपकी गाड़ी धसी तो कोई दूसरा वाहन नहीं, साइड में एक सर्विस रोड बना रखा है? हाँ, नहीं, वाहन नहीं था। वाहन नहीं था? हाँ, गाड़ी अपनी धीरे ही थी ना, गाड़ी ऐसे ही चलते चलते हल्के हल्के में ही धस गई थी वो। अच्छा, हाँ, वाहन नहीं था उधर साइड में। ये रोड बन रहा है जिसमें ब्रिज निर्माण का काम चल रहा है, तो डंपर रात में जो राखौड़िया रहता है उसको भरकर बीच से ब्रिज पे खड़े हो जाते हैं। तो सुबह 8:30 बजे करीबन केदार नाम का ड्राइवर अपने डंपर को बैक कर रहा था पीछे, तो उसका संतुलन खराब हो गया और करीबन 2-3 फीट ऊपर ब्रिज से नीचे गिर गया है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई ड्राइवर को कोई चोट नहीं लगी, और जो रोड का जो ट्रैफिक था उसको छिपरा के लिए डायवर्सन कर दिया है। प्लस अपने ये जो जैतपुरा रोड है फाटा, वहां से भी डायवर्सन कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुचारू रूप से अपना ट्रैफिक भी चल रहा है। और वरिष्ठ ये घटना अपने जैतपुरा फाटा, ये ब्रिज बंदा है यहीं की, हाँ, थाना सावेर अंतर्गत धर्मपुरी चौकी के। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी सबसे पहले और सटीक पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।